विद्यार्थी मित्रों में पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक में आज हम लास्ट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें विद्यार्थी मित्रों हम देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। ये आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस अंतर में से कुछ न कुछ ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को, इस अंतर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, समझें, सुनें और याद करें। तो विद्यार्थी मित्रों, इसको मैंने थोड़ा पॉइंट में बनाया है। आर्थिक वृद्धि, सबसे पहले हम आर्थिक वृद्धि का अर्थ देखें तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन समय तक जो वृद्धि होती है उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक क्या होनी चाहिए वृद्धि, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जो जीवन स्तर में सुधार होता है उसे आर्थिक विकास कहते हैं। मतलब जब यहाँ पे वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी लंबे समय के लिए, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो खरीद शक्ति बढ़ेगी, और जब खरीद शक्ति बढ़ती है तो जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है। इस तरह से दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, स्थिति। स्थिति अर्थात कि आर्थिक वृद्धि एक घटना है। क्या है? आर्थिक वृद्धि एक घटना है और आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। क्या है? आर्थिक वृद्धि एक घटना है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। तो घटना पर आधारित है वृद्धि, जो है क्या है? घटना पर आधारित, और घटना होने के बाद यह प्रक्रिया के द्वारा चलती है। इसके लिए तीसरा पॉइंट है परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब परिणाम आता है, और आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब इसके अंदर गुणवत्ता देखी जाती है। इसके अंदर क्या आएगा? परिणाम आएगा, रिजल्ट लाना है किसी भी तरीके से, कैसे भी, और इसके अंदर क्या गुणवत्ता कैसी है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथा पॉइंट है साधनों का वितरण। साधनों का वितरण, तो अर्थतंत्र में उपलब्ध साधनों के पुनः वितरण पर भार दिया जाता है। मतलब अर्थतंत्र के अंदर जो भी साधन हैं, बेकार पड़े हैं, खराब पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनका फिर से उपयोग करो, फिर से उपयोग करो, फिर से क्या करना है? उत्पादन में उसे लगाना है। अगर किसी साधन को एक जगह उपयोग में ले लिया गया तो उसे दूसरी जगह भी उपयोग में लो। फावड़ा है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ खेत में ही काम करेगा, घर बनाने के काम में भी फावड़ा काम आता है। ट्रैक्टर है तो जरूरी नहीं सिर्फ खेती काम के लिए काम आएगा, वाहन व्यवहार के लिए भी ट्रैक्टर काम में आता है। इस तरह से। लेकिन आर्थिक विकास में क्या है? अर्थतंत्र में बिना उपयोग में लिए गए साधनों का प्रश्न उत्पन्न होता है। मतलब बिना उपयोग में लिए गए नए साधन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। पांचवा पॉइंट है देश। आर्थिक वृद्धि जो है विद्यार्थी मित्रों, वह विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है, और आर्थिक विकास जो है वह विकासशील देशों के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है? विकसित देशों के साथ अमेरिका, जापान जैसे देश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर इनका राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, इनका विकास बढ़ रहा है। इसके लिए नए नए यंत्र, नए नए उत्पादन, नए नए साधन की यहाँ पे व्यवस्था हो रही है। और ये क्या हो रहा है कि उसके द्वारा जो आयात निर्यात की प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर विकास की बात कही गई है। ठीक है, तो आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है, आर्थिक विकास जो है वह विकासशील देशों के साथ जुड़ा है। मापना, आर्थिक वृद्धि को मापना क्या है? सरल है। आर्थिक विकास को मापना क्या है? कठिन है। इसके लिए सातवां पॉइंट है आर्थिक वृद्धि का ख्याल सीमित है, कम, जबकि आर्थिक विकास का ख्याल कैसा है? विस्तृत, बड़ा, फैला हुआ है। क्योंकि वृद्धि में क्या है? जो पैसा आया आपके अकाउंट में आया तो वह कम है, सीमित है, एक ही जगह रुका, एक ही जगह देखने को मिलता है। लेकिन जो विकास है, आपने उस पैसे से घर खरीदा, दुकान खरीदा, गाड़ी खरीदी, या कोई प्लॉट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसका विस्तार क्या होता है? व्यापार के रूप में बड़ा देखने को मिलता है। इस तरह से आठवां पॉइंट है गति। आर्थिक वृद्धि की जो गति है वह तीव्र है, जबकि आर्थिक विकास की गति जो है वो कैसी है? धीमी है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा आने की प्रक्रिया है तो जो आता है, लेकिन इसमें क्या घर मकान बनाने की प्रक्रिया है तो धीमे गति से होता है। यहाँ पर देश के विकसित देश जुड़े हुए हैं,
राष्ट्रीय आय आ रही है, इसके लिए इसकी गति क्या है, तीव्र है। यहाँ पर विकासशील देश है, गरीब देश हैं, इसमें काम है, बेरोजगारी है, ये सब देखने को मिलता है, इसके लिए इसकी गति जो है धीमी है। समय जो है, आर्थिक वृद्धि अल्पकालीन घटना है, जबकि आर्थिक विकास कैसी है, दीर्घकालीन घटना देखने को मिलती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों ये हमारा अंतर यहाँ पे पूरा गया, जिसे आपको बहुत ध्यानपूर्वक याद करना है और बोर्ड की एग्जाम में इसमें से ज़रूर कुछ न कुछ पूछा जाता है। धन्यवाद।